डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो उस स्लोप से मेरे पास आ जाएगी वेलोसिटी। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप, स्लोप का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो उससे हमारे पास आ जाएगी वेलोसिटी। दूसरा हमने देखा था जो वेलोसिटी टाइप ग्राफ है उसका अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, तीसरा हमने ये देखा था फंडा कि अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया निकालूंगा तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो हमने तीन चीज़ें देखी थी और इस पर बेस मैंने क्वेश्चन सिर्फ एक ही देखा था, ग्राफ सारे स्टडी करे थे लास्ट क्लास में और एक क्वेश्चन देखा था जिसके 5 या 6 पार्ट्स थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन नोट करेंगे, अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर आई हैव अ डाउट। हाँ बताओ। बताओ बताओ प्लीज़। सर, a bus running at a speed of 18 km per hour is stopped in 2.5 seconds by applying brake. Calculate the retardation produced. ठीक है, अभी बताओ। क्वेश्चन एक बार दोबारा बोल देना, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर बाकी बच्चों के लिए भी। बोलो जरा, Okay, sir. बोलो जरा। A bus running at a speed A bus running at a speed हाँ of 18 km per hour of 18 किलोमीटर, 18 है ना, 18 yes sir 18 18 km per hour हाँ। is stopped in 2.5 seconds is stopped in 2.5 seconds हाँ by applying brakes full stop. by applying brakes। ठीक है, full stop। So calculate the retardation produced. Calculate the retardation produced। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, अब बस रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, तो बस ऑलरेडी 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रही है। तो जो ऑब्जेक्ट है, चाहे बस हो, चाहे कार हो, चाहे स्कूटर हो, वो जिस स्पीड पर चल रहा होता है उसको हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी बोल देते हैं। ठीक है, तो वो ऑलरेडी 18 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी पर चल रही है, तो दैट इज कॉल्ड इट्स इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। ठीक है, अच्छा तो ये यू हो गया 18 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो किलोमीटर पर आवर है इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करा जाता है, मल्टीप्लाइड बाई 5/18। 5/18। ठीक है, ये हो गया 18 मल्टीप्लाइड बाई 5/18 मीटर पर सेकंड। 18 से 18 कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट इज 5 मीटर पर सेकंड। तो ये तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई। वो क्या बोल रहे हैं, इज स्टॉप्ड यानी कि फाइनली उसको बस को रोका जा रहा है, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है दैट विल बी 0 मीटर पर सेकंड बिकॉज इट इज गेटिंग स्टॉप्ड, उसको रोका जा रहा है। तो फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो गई। कितनी देर में वो रुक रही है आगे, बस टाइम दे रखा है 2.5 सेकेंड्स। अब ये कह रहे हैं कैलकुलेट द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड। रिटार्डेशन का मतलब एक्सेलरेशन ही होता है, कि वो आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं। बस एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आ जाएगी तो हम उसको रिटार्डेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिएगा इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या क्या वेरिएबल है, यू वी टी ए, कौन सी इक्वेशन यूज़ करूँ, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन by first equation of motion v is equal to u plus at। v is equal to u plus at। v कितना है 0 is equal to u कितना है 5 प्लस a इंटू t कितना है 2.5। 5 प्लस 2.5 a, अब ये प्लस का 5 है इधर जाकर -5 हो जाएगा, -5 इज इक्वल टू 2.5 a। 2.5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ, इधर जाकर डिवाइड में आ जाएगा, -5/2.5 इज इक्वल टू ए। और 2.5 टूजा होता है 5,
2.5 में अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 आ जाएगा, तो 2.5 बन जा 2.5 टू जा, तो वैल्यू कितनी आ गई -2। A इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देयरफॉर रिटार्डेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो रिटार्डेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। बताइए क्लियर? ठीक है, ओजस बताइए क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है। अब जो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला क्वेश्चंस कर रहे थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 नोट करें। अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, हमने एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में करा, ये सेकंड क्वेश्चन है। A car moving a car moving on a straight road a car is moving on a straight road So, what are the equation of motion? बताओ। A car is moving on a straight road with uniform acceleration full stop. The following table gives the speed of the car at various instants of time. The following table gives the speed of the car at various instants of time. At various instants of time. तो स्पीड है, इधर ऐसे लिखा है स्पीड, ब्रैकेट में लिखा है मीटर पर सेकंड, इधर लिखा है टाइम, ब्रैकेट में लिखा है सेकंड। तो 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 5, 10, 15, 20, 25, 30। इसके बाद है टाइम दे रखा 0, 10, 20, 30, 40, 50। 0, 10, 20, 30, 40 और 50। Draw the speed time graph by choosing a convenient scale. Draw the speed time graph by choosing a convenient scale. Full stop. Determine from it. Determine from it. Determine from it. अब दो चीजें पूछ रहे हैं। फर्स्ट है द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, the acceleration of the car. Second है the distance traveled by the car in 50 seconds. The distance traveled by the car in 50 seconds. ये दे रखा है, ठीक है।
तो मैं ग्राफ बताता हूँ। इक्वेशन ऑफ मोशन जो आप पूछ रहे थे ना, वो 3 होती है इक्वेशन ऑफ मोशन। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर v होता है फाइनल वेलोसिटी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनली वेलोसिटी कितनी है। वेलोसिटी का मतलब है स्पीड, डायरेक्शन के साथ अगर स्पीड दे रखी है दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। u होती है इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत में वेलोसिटी कितनी है। फॉर एग्जांपल हम 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड अवर इनिशियल वेलोसिटी। और धीरे धीरे बढ़ाकर हम उसको 40 किलोमीटर पर आवर तक ले गए, तो वो हमारी फाइनल वेलोसिटी हो गई। ये होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब हम अपनी स्पीड को कितना बढ़ा रहे हैं या कितना घटा रहे हैं, और टी होता है टाइम टेकन। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन होती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस यहाँ पर होता है डिस्प्लेसमेंट, कि हमने कितना डिस्प्लेसमेंट करा, मतलब कहाँ से कहाँ तक हम पहुँचे हैं। मैं डिटेल में बताऊँगा वैसे इसको, आपकी कोई एक्स्ट्रा क्लास दे दूँगा, बता दूँगा। ऐसी तीसरी इक्वेशन होती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। और इसकी मेरे पास 2 वीडियोस भी हैं जो मैंने अभी क्लास ली थी, वो 2 वीडियोस भेज दूँगा, एक बार देख लेना। अगर उसको देखकर समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मुझे बता देना, अलग से बुला कर करा दूँगा, ठीक है। आप भी देख लेना, अगर कुछ दिक्कत आती है अलग से, ठीक है। चलिए जी, तो ये 2 चीज़ें पूछी जा रही हैं। अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो एक कार है, वो सीधी एक रोड है, उस पर चल रही है, उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है, ऐसा नहीं है कि कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द स्पीड ऑफ द कार एट वेरियस इंस्टेंट्स ऑफ टाइम। तो अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उसकी जो स्पीड है वो दे रखी है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे इसका ग्राफ बनाना है। तो जब हमें ये इस तरह से वैल्यूज अलग अलग दे रखी होती है तो ग्राफ बनाना जानते हैं आप? तो वही काम मेरे को करना है। हम क्या करेंगे, जो हमने जैसे स्पीड टाइम ग्राफ देखे भी थे लास्ट क्लास में, तो उसमें हमने क्या देखा था कि टाइम को हम हमेशा एक्स एक्सेस पर लेते हैं। तो टाइम को तो मैं एक्स एक्सेस पर ले लूँगा, और स्पीड को ले लेंगे, हाँ, स्पीड हो या डिस्टेंस दे रखा हो उसको हम वाई एक्सेस पर ले लेंगे, है ना। तो ऐसे बनाएंगे इसका सबसे पहले स्पीड टाइम ग्राफ। वाई एक्सेस पर तो स्पीड है मीटर पर सेकंड में, वाई एक्सेस पर स्पीड है मीटर पर सेकंड में, और एक्स एक्सेस पर टाइम है। सिर्फ सेकंड्स में। ये देखो, अब टाइम की जो वैल्यूज है वो क्या दे रखी है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। तो 10-10 सेकंड का गैप ले लेते हैं। 0, 50 तक दे रखा है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है, 0 टाइम पर, यानी कि बिल्कुल इनिशियली। तो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की इनिशियली भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। फिर वहाँ 5-5 का गैप लेकर चलेंगे, 5, 10, 15, 20, 25 और 30, ये भी रखा है। तो आप ये देखिए, जब टाइम 0 था तो स्पीड कितनी थी, जब टाइम 0 था तो स्पीड कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर एक डॉट लगा लीजिए। जब टाइम बढ़कर 10 सेकंड हुआ तो 10 सेकंड में बॉडी ने कितना ट्रैवल करा, कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, 10 मीटर पर सेकंड स्पीड हो गई उसकी बढ़कर। 20 सेकंड में उसकी स्पीड बढ़कर हो गई 15 मीटर पर सेकंड। 30 सेकंड पर हो गई 20। 40 पर हो गई बढ़कर 25। 50 पर हो गई 30। तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ को मैं और आगे नहीं ले जा सकता क्योंकि 50 तक का डेटा दे रखा है, तो 50 तक ही बना लीजिए इस ग्राफ को। बताइए, यहाँ तक समझ में आ गया? तो पहली चीज़ तो ये थी कि ड्रॉ द स्पीड टाइम ग्राफ बाय चूजिंग अ कन्वीनियंट स्केल। बाय चूजिंग अ कन्वीनियंट स्केल, तो इस कन्वीनियंट स्केल को मैं लिखूंगा यहाँ पर
यहाँ पर हम लिखेंगे स्केल x पर हमने क्या लिया है, ये जो होता है ना, जितना हम ये गैप ले रहे हैं, ये 1 सेंटीमीटर का गैप होता है। तो 1 सेंटीमीटर को मैं किसके बराबर मान रहा हूँ, 10 सेकंड के बराबर मान रहा हूँ। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेकंड। ऐसे ही जो आप ग्राफ पेपर अगर देखेंगे तो ग्राफ पेपर में ब्लॉक्स दे रखे होते हैं, तो छोटे छोटे ब्लॉक्स दे रखे होते हैं, तो हर एक ब्लॉक जो है वो 1-1 सेंटीमीटर का होता है। तो यहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर पर मुझे दिखाई दे रहा है 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड का गैप दिखाई दे रहा है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेकंड हो गया एक्स एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू यहाँ पर 5-5 का गैप है, और यहाँ पर यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, तो 5 मीटर पर सेकंड। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक बताइए जी, ये तो समझ में आ गया। तो स्केल हमको एक चूज़ करना था, स्केल चूज़ करके हमने मेंशन भी कर दिया कि ये स्केल हमने यूज़ करा है। उसके बाद फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ द कार। सर वैसे इसको ग्राफ शीट पर बनाना होगा? नहीं, पेपर में अगर ग्राफ दे रखा है तो ग्राफ शीट पर बना लेना, अगर नहीं दिया है तो फिर आप स्केल से ही 1-1 सेंटीमीटर का गैप है कर देना, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिए फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ द कार। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए जो स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप निकालूंगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। अब स्लोप निकालने के लिए ट्रायंगल तो होना चाहिए, तभी तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस पता चलेगा, ठीक है जी। विधान थोड़ा स्पीड से करो, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा ऐसे, ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, और ये तो हो गया इसका फाइनल पॉइंट, ठीक है। और जो इनिशियल पॉइंट है यहाँ से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, एक लाइन ये बना ली। तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो जब ये 90 डिग्री का एंगल बन गया तो 90 के सामने वाली साइड इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, और ये वाली साइड इतनी, ये कहलाएगी परपेंडिकुलर और ये कहलाएगी बेस। तो इसको आप बोल दीजिए, इस वाले पॉइंट को ए, इसको बोल दीजिए बी, इसको बोल दीजिए सी, और इसको बोल दीजिए डी। ए बी सी और डी, इस तरह से हो गया ए बी सी डी, ठीक है। और ये जो शुरुआत वाला पॉइंट है ना, जहाँ पर 0 लिखा हुआ है, इसको तो ओ बोल ही देते हैं, ओरिजिन बोल देते हैं इसको। बताइए जी, यहाँ तक क्लियर सभी को? ग्राफ तो आपको समझ में आ गया होगा। जब भी ग्राफ में एक इस तरीके की लाइन बन जाए, ठीक है, और ट्रायंगल बनता हुआ ना दिखाई दे, तो क्या करेंगे, जो ग्राफ का फाइनल पॉइंट है वहाँ से वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाएंगे, और जो ग्राफ का इनिशियल पॉइंट है वहाँ से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाएंगे। दोनों लाइन जहाँ पर मिलेगी उस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो अब मेरे पास परपेंडिकुलर क्या हो गया, बी सी, और बेस क्या हो गया, ए सी, बेस ये। सर इट इज कंपल्सरी? हाँ बेटा, ये कंपल्सरी होता है बनाना इस तरह से, ठीक है। सर, हाँ जी, अगर ग्राफ हाई टू लो जा रहा है, जैसे इस वाले में लो टू हाई जा रहा है, हाँ, अगर कोई ग्राफ हाई टू लो जा रहा है तो उसमें भी यही करेंगे कि जो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट से आप एक पॉइंट बना लें एक्स एक्सिस के या वाई एक्सिस के पैरेलल, वो आपकी मर्जी है। आप ये कहेंगे कि नहीं, मैं तो इनिशियल से वाई एक्सिस के पैरेलल बनाना चाहती हूँ, यहाँ से इसके पैरेलल बनाना चाहती हूँ, तो भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका सेम ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट पार्ट है एक्सेलरेशन ऑफ द कार। तो एक्सेलरेशन is equal to slope of, acceleration is equal to slope of speed time graph. Slope of speed time graph. अच्छा जी, अब जो स्लोप है वो स्लोप कैसे निकलेगा, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। स्लोप का फॉर्मूला आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है जी। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, BC, और बेस क्या है, AC।
BC अपॉन AC। BC बताइए क्या है, देखिए ये तो है 5 और ये है 30, तो 30 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 25। ऊपर लिखें 30 माइनस 5। AC क्या है, A से लेकर C तक का, तो A से C तक A क्या है 0 और C क्या है 50। 50 माइनस 0 यानी कि 50। 30 minus 5 is 25, 50 minus 0 is 50, 25 ones are 25 twos are 1/2। 1/2 का मतलब हो गया 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर ऑब्लिक एस का स्क्वायर, और या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं एम एस की पावर -2, कैसे भी आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए, तो ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ एक्सेलरेशन ऑफ द कार। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, स्लोप निकालते हैं, ठीक है। ओजस समझ गए? यस सर। ठीक है, चलिए बढ़िया। उसके बाद सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट में है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 50 सेकंड्स। तो 50 सेकंड मतलब यहाँ तक 50 सेकंड कार ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा। तो हमारे पास जो ये स्पीड टाइम ग्राफ है ना, वो ये है, ये जो डार्क लाइन बनी हुई है दिस इज स्पीड टाइम ग्राफ। बाकी डॉटेड लाइन जो है वो मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाई है, ठीक है। अब जब भी कभी डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं या डिस्टेंस निकालते हैं, देखिए जब भी कोई कार जो है या कोई भी व्हीकल है, जब वो स्ट्रेट रोड पर ट्रैवल करता है, तो स्ट्रेट रोड पर जब वो ट्रैवल करता है तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लगभग सेम ही है, ठीक है। हाँ, वो कर्व रोड पर ट्रैवल करेगा तो डिस्टेंस ज़्यादा आएगा और डिस्प्लेसमेंट कम आएगा। तो ऐसे में क्या करेंगे, ये जो स्पीड टाइम ग्राफ है इसके नीचे का जो एरिया है, इसके नीचे का जो एरिया है वही हमको क्या दे देगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार इन 50 सेकंड्स distance traveled in 50 seconds distance traveled in 50 seconds is equal to area under distance traveled in 50 seconds is equal to area under speed time graph। तो स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया, ठीक है, ये होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो है वो इस तरीके से निकलता है एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। अब ये कैसे निकलेगा, जैसे ये ए बी है, जैसे ये ए बी है, इसके नीचे का एरिया, तो वो कैसे हो जाएगा, हम इसको फॉर्मूले से क्यों नहीं निकाल सकते? हाँ फॉर्मूले से क्यों नहीं निकाल सकते? नहीं, जब भी ग्राफ अगर दे रखा है तो ग्राफ से ही निकालेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो जो ग्राफ है उसके नीचे का एरिया कैसे बनेगा, एक तो ये ट्राइंगल बन रहा है, राइट ट्राइंगल बी सी ए है ना, और एक ही रेक्टेंगल बन रहा है ओ ए सी डी, तो ओ ए सी डी है ना। तो लिखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ए प्लस एरिया ऑफ ओ ए सी डी। एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीए क्या होता है, देखिए राइट ट्राइंगल है तो राइट ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ बेस कितना हो जाएगा यहाँ पर एसी और हाइट कितनी हो जाएगी बीसी, तो हाफ एसी इनटू बीसी। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, तो ओ ए सी डी में रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ कितनी है ओ डी और ब्रेथ कितनी है ओ ए, तो ओ डी इंटू ओ ए लिख दो। हाफ मल्टीप्लाइड बाई ए सी इंटू बी सी, तो भाई ए सी कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली लेंथ कितनी है 50, ठीक है। BC कितना है 30 माइनस 5, तो BC कितना आ जाएगा 25।
ओडी ओडी ओ से लेकर डी तक वाली लेंथ कितनी है 0 से 50 तक 50 और ओ ए तो ओ से ए तक ये कितना है 5 तो 225 जा 50 25 into 25 is 625 और 55 जा 250 जब दोनों को ऐड करेंगे तो 600 200 875 875 मीटर ठीक है। अच्छा अब जो हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरी इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तीनों इक्वेशंस का यूज़ इन तीनों इक्वेशंस का प्रूफ ये तीनों इक्वेशन आई कैसे हैं इन तीनों इक्वेशन का प्रूफ भी हम कर चुके हैं इनके यूजेस यानी कि न्यूमेरिकल्स भी हमने देखे। अब ग्राफिकल मेथड यूज़ करके इनका प्रूफ देखना है ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड आपसे कई बार ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि आप ग्राफिकली प्रूव करके दिखाइएगा इक्वेशंस ऑफ मोशन ठीक है। तो अब नेक्स्ट आप हेडिंग लिखेंगे टू डिराइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। टू डिराइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन है या फर्स्ट इक्वेशन से पहले एक ग्राफ बनाएंगे एक ही ग्राफ बनाएंगे उस एक ही ग्राफ से तीनों इक्वेशंस जो है वो प्रूव हो जाएंगे। एक्स एक्सिस पर तो ले लिया आपने टाइम टाइम किसमें है सेकंड्स में और वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं स्पीड या वेलोसिटी इसमें मीटर पर सेकंड में। ये ओ है इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए ए ग्राफ ऐसे है ये ग्राफ है यहाँ से एक डॉटेड लाइन नीचे खींचिए इस पॉइंट को बोल दीजिए बी इस पॉइंट को बोल दीजिए सी ए से एक एक्स एक्सिस के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करिए ये ऐसे ये वाला पॉइंट हो गया डी ठीक है। अब यहाँ से और यहाँ तक ये वाली जो वेलोसिटी है ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी यू बाई टाइम जब ज़ीरो है ज़ीरो टाइम पर जो वेलोसिटी होगी उसी को तो इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा दैट इज टी। इसको यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी को बढ़ने में जो टाइम लगा दैट इज टाइम टी। तो टाइम टी में उसने कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर ली वी वेलोसिटी एक्वायर कर ली। वी वेलोसिटी एक्वायर कर ली तो ये वी वाला पॉइंट है मतलब यहाँ से
ये जो पूरी वेलोसिटी है ये v है, तो इसलिए ये पूरी लेंथ जो है ये v हो गई। भाई हम जब ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ में जब मैं यहाँ से और यहाँ तक वाली लेंथ की बात करूँगा तो वो लेंथ यही तो देगी मेरे को। y एक्सिस में अगर मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ तो y एक्सिस में मैं स्पीड देकर चल रहा हूँ, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली लेंथ मुझे क्या दे रही है, स्पीड दे रही है ना। ये चीज़ है, ये समझ में आ गया सभी को। तो ये वाला जो है ये तो हो गया u, और ये जो है ये हो गया v हमारे लिए। तो हमारे पास ग्राफ एक ही है, ग्राफ एक ही है, इसी से मैं तीनों इक्वेशन डिराइव करूँगा। यहाँ लिखेंगे कंसिडर द consider the velocity time graph of a body under acceleration। अंडर एक्सेलरेशन का मतलब कि भाई एक्सेलरेशन हो रहा है उसमें, जिस बॉडी में एक्सेलरेशन होता है उसी में हम ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं है तो फिर तो वो सिंपल फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बस वही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कंसिडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी अंडर एक्सेलरेशन एज शोन above, as shown above। अब यहाँ लिखें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी मुझे ग्राफिकल मेथड यूज करना है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना होता है तो वो कैसे निकलता है, लिखिएगा। We know that acceleration is equal to slope of velocity time graph। Acceleration is equal to slope of velocity time graph। Acceleration क्या होता है a, slope क्या होता है अभी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमारे पास ग्राफ है ए से लेकर बी तक, तो इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन ए डी। रोजस यहाँ तक समझ रहे हैं? ये सर समझ आ गया। ठीक है, तो अब आप देखिएगा स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब बी डी अपॉन ए डी। हाँ जी, बी डी कैसे निकलेगा, बी सी में से डी सी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये पूरी लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक बी सी है, और ये जो छोटी लेंथ है डी सी, तो बी सी में से डी सी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। बी सी माइनस डी सी अपॉन बेस कितना है, ए डी। अब बताइए बी सी कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बी सी कितना है, बी माइनस ये डी सी कितना है, ये डी सी उतना ही तो होगा जितना ओ ए है यानी कि यू, और ए डी मैं एक्स एक्सिस पर क्या ले रहा हूँ, ए डी मतलब एक्स एक्सिस क्या ले रहा हूँ, एक्स एक्सिस पर क्या ले रहा हूँ, टाइम। वो टाइम कितना है, ए से डी तक स्मॉल टी। बताइए यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझिए। अब इसके बाद क्या करिए, ये जो टी है इसको टी को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। और टी को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ए टी इज इक्वल टू बी माइनस यू को इधर ले आओ तो प्लस का यू प्लस ए टी इज
इक्वल टू वी पलट कर लिख दो, वी इधर और यू प्लस ए टी उधर लिखा जा सकता है। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन प्रूव हो गई। यहाँ तक बताइए क्लियर है? ये t इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 80 हो गया, 80 इज इक्वल टू v माइनस यू। अब इधर माइनस यू है, माइनस यू को अगर इधर ले आएंगे तो प्लस का यू हो जाएगा, तो u प्लस 80 इज इक्वल टू v हो गया। ठीक है, फिर इसको ऐसे घुमा कर लिख देंगे तो v इधर आ गया, u प्लस 80 इधर आ गया। अगर कोई भी इक्वेशन है मेरे पास a इज इक्वल टू v, तो उसको पलट कर v इज इक्वल टू a में लिख सकता हूँ। तो u प्लस 80 इज इक्वल टू v है, तो उसको मैंने v इज इक्वल टू u प्लस 80 लिख दिया। क्लियर? ठीक है, चलिए जी, तो ये तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हुई ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से दो ही तो चीज़ें निकलती हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो हमारे पास एक्सेलरेशन निकल जाएगा, तो स्लोप वाला एक्सेलरेशन तो हमने निकाल लिया। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकाल लो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, है ना, लिख लो डिस्प्लेसमेंट, वी नो दैट displacement is equal to area under एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया अगर मैं निकालूंगा तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं एस, ये तो हो गया एस इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDA प्लस एरिया ऑफ OADC। प्लस एरिया ऑफ अब जो रेक्टेंगल है OADC, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDA। तो BDA का एरिया कैसे निकलेगा? हाफ बेस इनटू हाइट, तो बेस इज 80 एंड हाइट इज BD। हाफ AD इनटू BD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC। एरिया ऑफ OADC, तो OADC का एरिया कैसे निकलेगा? बेस मतलब सॉरी लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो OC इनटू OA, OC इनटू OA, ये हो गया। उसके बाद देखिएगा अब ये जो AD है, इस AD की वैल्यू कितनी होगी? A से लेकर D तक, यही तो होगी वैल्यू T, हाफ इनटू T प्लस BD। ये जो BD है, B से लेकर D तक, ये BD, ये कितना है? यहाँ BC माइनस DC, मतलब ये जो BD है ये तो B माइनस यू बचा है, बस सीधा लिख दो B माइनस यू। नहीं समझे? आप ये देखिए यहाँ पर भी तो मैंने निकाला था ना BD, तो BD कितना आया था? B माइनस यू तो आया था, तो सीधा लिख रहा हूँ BD की जगह B माइनस यू। ये बताइए यहाँ तक क्लियर? नहीं समझे? दोबारा बताऊँ? हाँ, दोबारा सुनिएगा। सर ये वाला पॉइंट समझ नहीं दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। हाफ AD इंटू BD। अब BD कैसे निकलेगा? BC में से DC को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो BD आ जाएगा, और BC कितना है? V, और DC कितना है? U, है ना। जैसे ये OAU है तो ये जो DC है ये भी U ही है ना। तो V में से U को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या बचेगा? BD बचेगा। तो BD की जगह मैंने B माइनस यू लिख दिया। बोलिए क्लियर? यस सर। ठीक है, अब देखिएगा तो ये हो गया हाफ T इंटू B माइनस यू। अब है OC इंटू OA। OC क्या है? T इंटू OA। OA कितना है? U।
ठीक है जी, अब देख लीजिए क्या हो गया, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई टी, और v माइनस यू जो है, v माइनस यू का मतलब तो ये v माइनस यू का मतलब तो ए टी ही होता है, ठीक है। तो v माइनस यू की जगह ए टी लिख दीजिए, प्लस टी इंटू यू इज यू टी, और यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैंने v माइनस यू की वैल्यू को 80 लिखा है यहाँ पर, ठीक है। मैंने इक्वेशन 1 से ही तो उठाया, फर्स्ट इक्वेशन में थी v माइनस यू इज इक्वल टू 80, वहीं से मैंने v माइनस यू की वैल्यू को 80 यहाँ पर लिख दिया। तो s इज इक्वल टू ये ut है, तो पहले ut लिखो, और 80 इंटू टी क्या हो जाएगा, 80 स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। बोलिए, क्लियर, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने कैसे प्रूव करी, एक्सेलरेशन निकाल कर, और सेकंड इक्वेशन कैसे डिस्प्लेसमेंट निकाल कर। अब करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी हमारी जो अप्रोच है वो ऐसी ही रहेगी जैसे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में थी। गुड इवनिंग सर। उसको बंद कर दो, सर, अभी आ रहा है। ठीक है, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी स्टार्टिंग ऐसे ही करनी है, लिखिएगा, वी नो दैट displacement is equal to area under velocity time graph, area under velocity time graph। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, s। अब जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसके नीचे का एरिया, जैसे हमने यहाँ पर पहले निकाला था कि ये ट्रायंगल का एरिया और ये रेक्टेंगल का एरिया, इन दोनों एरियाज को ऐड कर दिया था। अब एरिया किस तरह से निकालेंगे, आप ये देखिए, ये जो लाइन है OA और ये जो लाइन है BC, ये दोनों तो एक दूसरे के पैरेलल है। अगर मैं OABC इस पूरे को ले लूँ तो ये पूरा एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में क्या होता है, दो साइड्स पैरेलल होती हैं, बाकी की जो दो साइड्स हैं वो नॉन पैरेलल होती हैं, ऐसा होता है। तो हम ये कहेंगे कि ये हो जाएगा एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC, ठीक है। तो ट्रेपेजियम का एरिया किस तरह से निकालेंगे वो देखिएगा, S इज इक्वल टू हाफ, ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, ये हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाइट क्या होता है, सम ऑफ वो जो पैरेलल साइड्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम हाइट बोल देते हैं, ठीक है। तो S इज इक्वल टू, हाँ, और पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, OA और BC, तो OA प्लस BC
मल्टीप्लाइड बाई हाइट, हाइट मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, टी, यानी कि ओसी, ओसी लिखेंगे मैंने। तो 1/2 ओ ए कितना है यू और बी सी कितना है वी। यू प्लस वी और ओ सी कितना है, ओ से लेकर सी तक ये है टी। एस इज इक्वल टू हाफ ये यू प्लस वी है, इसको लिखेंगे वी प्लस यू मल्टीप्लाइड बाई ये जो टी है ना, इस टी को लिख देंगे वी माइनस यू अपॉन ए। मैंने क्या चेंज करा है इसमें, जो ये u प्लस वी लिखा हुआ है इसको पलट कर मैंने v प्लस यू लिख दिया, और ये जो t है इसको मैंने v माइनस यू अपॉन ए लिख दिया। लिख सकते हैं ना, जैसे यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू है, तो सिर्फ t कितना हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना, जैसे इधर लिखा था फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पर भी लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से मैंने t की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी है v माइनस यू अपॉन ए। यहाँ तक बताइए क्लियर है? ठीक है, तो जस्ट यहाँ तक क्लियर है, बता दीजिए। Yes sir, it is clear. ठीक है, अब जरा देखिएगा ये s हो गया, s इज इक्वल टू, बल्कि हाँ चलिए s हो गया, न्यूमरेटर में क्या क्या दिखाई दे रहा है, 1 v प्लस यू और v माइनस यू। v प्लस यू और v माइनस यू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या क्या, डिनोमिनेटर में क्या क्या दिखाई दे रहा है, 2 और a, तो 2 इंटू ए हो गया 2a। अब 2a को इधर s से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब ये जो माइनस यू स्क्वायर है इसको इधर ले आओ, तो ये यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन यही होती है हमारी, बस पलट कर लिख दीजिए, वी स्क्वायर को इधर ले आओ और यू स्क्वायर प्लस 2as को राइट हैंड साइड में ले जाओ, यू स्क्वायर प्लस 2as को राइट हैंड साइड में ले गए, तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। लिख दीजिए प्रूफ। तो ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है इनका ग्राफिकल मेथड हो गया, ये ग्राफिकल मेथड हो गया इनको तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को इनको प्रूव करने का। ठीक है भाई, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ये पेपर में डायरेक्टली पूछा जाता है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। ठीक है, ग्राफ तीनों का एक ही बनेगा। ठीक है, बस आज इतना ही कर लीजिए।